हम्म। जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेळ जेणे दिट्ठम् देविन्दबिन्दवन्दं वन्दे तं सपदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 50 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। इस गाथा में अनंत भगवान का स्वरूप कह रहे हैं, है ना। जो जो ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है, जिसका लक्षण शुभ भाव रूप है, शुभोपयोग रूप जिसका लक्षण है, शुभ बंध का कारण है और परंपरा से हमारे मोक्ष का कारण बनता है। क्योंकि अनंतों का स्वरूप जानने पर हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं, ऐसा। इसलिए वो क्या बनता है, परंपरा। परंपरा से मोक्ष का कारण, है ना। अपनी लास्ट क्लास में चर्चा हो गई थी बहुत अच्छे से। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वे अनंत भगवान कैसे हैं कि निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोगी ध्यान द्वारा इन्होंने घाती कर्मों का नाश किया। और घाती कर्मों के नाश में भी उन्होंने पहले मोहिनी कर्म का नाश किया, तो पूर्ण वीतरागी हुए। और मोहिनी कर्म का नाश होने पर ज्ञानावणी दर्शनावणी और अंतराय कर्म का अभाव हुआ, तब वे अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ऐसा। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि वे शुभ देह में विराजमान है। कैसी देह में विराजमान है, शुभ देह में। तो आगे कह रहे हैं निश्चय से तो आत्मा शरीर रहित है, परंतु अभी अनंत दशा होने पर भी अघातीय कर्म शेष हैं, इसलिए देह का संयोग बना हुआ है। आत्मा तो देह से रहित है, ठीक है, तो भी व्यवहारने से कैसा है वो शरीर, सप्त धातु रहित है, बैक्टीरिया वायरस से रहित है वो शरीर। वहां समूर्छन जीव नहीं होते, है ना, ऐसा। और कैसा दैदीप्यमान, हजारों सूर्य समान दैदीप्यमान, ऐसे परम औदार्यक शरीर युक्त होने से शुभ देह में विराजमान। उनकी देह को क्या बोलते हैं, शुभ देह, है ना। अब व्यवहार ने ऐसी बोलेगा उनकी देह, उनकी देह नहीं है, उनका ज्ञान है, उनके अनंत चतुष्टय हैं, वे स्वयं शुद्धात्मा है, पर संयोग रूप होने से कहते हैं उनका शरीर। व्यवहार ने से कहते हैं होता नहीं, ठीक है, ऐसा। अब देखो बहुत सुंदर चर्चा आगे आगे बढ़ रही है। क्या कह रहे हैं, कैसी है शुभ देह। अब आ रहा है अर्थ शुद्धो। शुद्धो मतलब जो क्षुधा, तृषा, भय, द्वेष, राग, मोह, चिंता, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, खेद, स्वेद मतलब पसीना, मद, अरति, विस्मय, जन्म, निद्रा और विषाद, इन 18 दोषों से रहित निरंजन परमात्मा वह आप्त है। आ रही बात ख्याल में। देखो क्या कह रहे हैं, 18 दोष। अब ये कुछ दोष तो हैं शरीर संबंधी और कुछ दोष हैं आत्म संबंधी।
तो उनको दोनों का ही अभाव। अब सुनो, जैसे कोई जीव मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है मतलब अपने को शरीर रूप जान रहा है ना, अपने को आत्मा नहीं अपने जानता। को पत्नी बच्चों वाला जान रहा है, धन संपदा वाला जान रहा है, ऐसा जान रहा है। तो ऐसा जानने से मोह उत्पन्न होता है और राग द्वेष उत्पन्न होता है। अब कोई ऐसा बोल दे तुम तो बहुत मोटे हो, तो उसको दुख उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है। कोई ऐसा बोले अरे तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तो उसको सुख उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है ना। अब कहानी इतने में खत्म नहीं होती, बहुत जटिल कहानी शुरू चल रही है। हम्म। क्या बोला? बहुत जटिल कहानी है ये। कैसी जटिल कहानी है कि इतना राग द्वेष होता, इतना ही बस होता तब तो कोई बात नहीं थी। परंतु इस मोह और राग द्वेष से कर्म अट्रैक्ट होते हैं और बंध जाते हैं। हम्म। ये बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। कितनी समस्या? कर्म बल की। बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। न तो मोटा है, न स्मार्ट है, भिन्न द्रव्य है, और व्यर्थ में ही ये झंझट खड़ा हो गया। हम्म। अच्छा, कर्म भी बंध जाते तो भी चलो कोई बात नहीं थी, लेकिन कर्म बंधन हुआ घाती अघाती, तो नियम से किसी न किसी शरीर का संयोग बन जाएगा। हम्म। ये नियम है, ये संसार चलता शाश्वत रहेगा। नियम है ना। हम्म। सुनो, अब वो शरीर जो मिला है ना, संयोग में शरीर, अब उन उन कर्मों में स्थिर प्रकृति, अस्थिर प्रकृति, बीमारी, रोग शोक, ये घटनाएं घटती हैं। क्या बोला? शरीर में तरह तरह की बीमारी, शरीर तरह संबंधी तरह सब। की भूख, तरह तरह की प्यास, जवानी, बुढ़ापा, है ना। हम्म। कैसा कैसा, इतना सा ही कीड़ा, झट में जिंदा, झट में ही मर गया, हम्म। फिर वही उत्पन्न हो गया। फिर मर गया। समझ में आ रही है? हम्म। बाथरूम में गए, पता नहीं चला, स्टूल खिसकाया, नीचे कॉकरोच था। मर गया। स्टूल खिसकाया तो वो उसकी एक टांग टूट गई। अब वो ऐसे ही रहेगा बेचारा, टांग टूटे। समझ में आ रही है मैं कितना स्मार्ट हूँ, इसके ये फल है। हम्म। इतने में बात खत्म नहीं हो रही, कितनी जटिल समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अब उसकी आयु मान लिया 10 दिन है, 8 दिन है, 2 दिन है, 4 दिन है, वो ऐसे ही झेल रहा है। फिर मर गया। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, देव, नारकी, नारकी, उसका शरीर टपका जा रहा है, वैक्रिक शरीर नारकी का, फिर तिल तिल जैसा हो गया, फिर बिखर गया, फिर पारे जैसे जुड़ गया। यही चल रहा है। तेल, इतने तेल में, गरम तेल में डाल दिया, वो उसमें खौला रहे। समझ में आ रही है बात कुछ? हम्म। ये झंझट चल रहे हैं। मानव कितनी बात जीवन। से, इतनी सी बात से कि मैं शरीर हूं, और अस्थि से बोलो अपने को आत्मा नहीं जानने से इतना झंझट खड़ा हो रहा है, बार 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 बार। कौन समझ में आया? अब भूख लग रही तो लगती रहे, प्यास लग रही तो लगती रहे, कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिल जाता है। मनुष्यों में ही देख लो, कोई गरीब है बेचारे को भूख बहुत है पर मिल ही नहीं रहा। मिल रहा है, एक टाइम मिल गया, 2 टाइम मिल गया, कोई को बहुत मिल रहा है, कोई को सोने की
थाली मिल रही है, कोई को 56 भोग मिल रहे हैं। ये सब ये चक्र चल रहा है। हमारी बात ख्याल में क्यों मिला? अपने पर राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। रोक नहीं और जाएगा। अभी भी ये नहीं समझ में आ रही कि ये राग द्वेष की श्रृंखला कितनी खतरनाक है। तो कोई से बात नहीं करें क्या? तो अपनी उनकी बुराई नहीं करें क्या? तो उनकी भलाई नहीं करें क्या? तो क्या बस जिनवाणी पढ़ते रहें क्या? बोलो। ये शुभ देह समझाने के लिए इतनी बात की है मैंने। बात समझने के इतनी लिए। बात क्यों की है? ये अशुभ देह मिल रही है इसको, अशुभ देह। कैसी? सप्त धातुओं सहित वाली, बैक्टीरिया वायरस वाली, समूर्छन जीव वाली, कोड़ टपक रहा है, बीमारी हो रही है, खांसी जुकाम, आजकल तो बीपी और क्या क्या, शुगर और थायराइड और फलाना और डिकाना, सब चल रहा है ना। ये तो मनुष्य गति सापेक्ष, त्रियंचों की हालत देखो। हमने तो उनसे ऐसे बोल दिया था, बहुत विस्तार तो नहीं करना, पकड़ में आ रही है बात। हमने तो उनसे ऐसे झूठ बोल दिया, हमने तो उनको ऐसे ही मस्ती में बोल दिया था, हमने तो ऐसा कर दिया था। मायाचारी का फल, एक इंद्री से संगी पंचेंद्री, त्रियंच गति, मायाचारी का फल। हमें तो वैसे ही कह दी थी, तो वैसे ही कर्म भी बंध गए थे, वैसे ही बंध गए। जैसे कही थी ना वैसे ही बंधे, तो वैसे ही भुगतना। क्यों कह रहे हैं ये वाली बात? ये शुभ देह समझ में आए। अब सुनो, जिन्होंने मोह को छोड़ा, जिन्होंने राग को छोड़ा, क्या छोड़ा? बोल रहे ना, पहले मोहिनी का अभाव किया, तो ज्ञानावणी दर्शनावणी अंतराय अपने आप ही चले गए। वे तो, उनके लिए तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं हुआ। क्या कहा? ज्ञानावणी दर्शनावणी अंतराय के अभाव के लिए कोई एफर्ट ही नहीं है एक्स्ट्रा। वो तो मोह के अभाव होने पर वे अपने आप ही चले जाते। और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख प्रकट हो गया। और सुनो गजब, जिनका मोह मिटा, अपने आप ही, अपने आप, ये जो औदारिक देह थी वो परम औदारिक में बदल गई अपने आप। किसमें बदल गई? परम औदारिक देह। सो ये कैसी है? 100 सूर्य निकले और एक अनंत भगवान विराजमान हो, तो जैसे हेलोजन के आगे वे बल्ब टिमटिमाते हैं ना, ऐसे सूर्य टिमटिमाते हैं। ऐसे सूर्य टिमटिमाते हैं ऐसे, ऐसी परम औदारिक देह। अब वो कैसी है परम औदारिक देह? अभी करेंगे अपन 18 दोषों का के अभाव का मतलब क्या है, इसका भाव आसन करना। ऐसे ही बोल देते 18 दोषों से रहित हो गए। अरे कैसे हो गए? क्यों हो गए? वो क्या हो गया? तो महिमा आए भगवान की। जो मुनिराज, जिनके सिर पे सिगड़ी जल रही हो और पूरा शरीर जल के काला हो गया हो, और अरहंत दशा प्रकट हुई, उपयोग अंतर्मुखी हुआ शुद्धोपयोगी मुनिराज। और वे मुनिराज जिन्होंने अभी अरहंत दशा प्रकट हुई, तो वो काला आला शरीर था ना, जला हुआ टेढ़ा मेढ़ा ऐसा जो कुछ भी, सब परमोदारिक हो गए। किसी ने उपसर किए हों, पैर में खून निकल रहा हो, पैर काट दिया हो, कुछ कर दिया हो, शालिनी भक्षण कर रही है ना, और खून ने टपक रहा, ये टपक रहा, और स्वभाव में शुद्धोपयोगी मुनिराज, छपक क्षणी आरोहण हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, वो पूरा खून मून सब खत्म, परम औदारिक थे। समझ आ रही बात? आयु पूर्ण हुई तो सिद्ध बन जाएंगे साथ के साथ। और अगर उस काल में रहेंगे 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 साल 20 साल,
ऐसी परम औदारिक देह में विराजमान रहे। एक बात। दूसरी बात, जैसे मान लिया कोई 8 साल और कुछ अंतर मुहूर्त का बालक, बालक ही बोलना पड़ेगा, बताना तो आत्मा है ना। बालक वो अनंत दशा को प्राप्त हो जाए तो वो ऑल टाइम वैसे ही रहेगा, उतना ही शरीर रहे, युवा वृद्ध कुछ नहीं। जो जिस फॉर्म में है ना, जहां पे जिन्होंने अनंत दशा प्रकट की, कोई युवा है तो युवा पने ऐसी विराजमान रहे। जिनकी आयु कितनी, तो परमोदारिक देह में वैसे वैसी की वैसी देह रहेगी जितने भी देर तक वो अनंत शरीर में रहे। समझ आई बात? अब ये 2-3 बातें हो गई। अब सुनो, अब इन 18 दोषों में ये देखें कि कितने तो शरीर वाले दोष मिट गए और कितने आत्म वाले दोष मिट गए। इनमें छटनी करो। क्षुधा क्या है? देह का धर्म, आत्मा का नहीं। तृषा शरीर का। भय आत्मा की पर्याय। द्वेष आत्मा आत्मा, की पर्याय। राग आत्मा आत्मा के, की पर्याय। मोह आत्मा आत्मा, की पर्याय। चिंता आत्मा, आत्मा की पर्याय। वृद्धावस्था देह, शरीर, शरीर की पर्याय। रोग शरीर, शरीर का परिणमन। मृत्यु शरीर शरीर, का परिणमन। खेद आत्मा, आत्मा की पर्याय। खेद होता है ना, आत्मा की पर्याय, है ना। पसीना स्वेद शरीर, शरीर की पर्याय। मद आत्मा, आत्मा की पर्याय। अरति आत्मा की पर्याय। विस्मय आत्मा आत्मा, की पर्याय। जन्म शरीर देह, की पर्याय। निद्रा शरीर। आत्मा की पर्याय। विषाद आत्मा। निद्रा आई तो बात ख्याल किसी में? शरीर की पर्याय हुई ना, निद्रा। निद्रा, निद्रा है ना दर्शनावणी कर्म के निमित्त से। हाँ, दर्शनावणी कर्म निमित्त है ना आत्मा की पर्याय में। हाँ, ऐसा स्थान वृद्धि, वो निद्रा प्रचला आदि है ना, हाँ जी। वो जीव की पर्याय। ठीक है, ऐसा। तो अभी क्या कह रहे हैं कि ये जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता। सुनना ध्यान से, अपने स्वरूप को नहीं जानता तो फिर क्या जानता है? मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी। अब इनमें इन्हीं सब में लगाओ क्षुधा तृषा, जो अपने छटनी करी ना अभी शरीर संबंधी, तो अपने को क्या क्या मानता है? मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मैं बूढ़ा हो गया, मुझे रोग हो गए हैं, मैं मर न जाऊं, है ना, मुझे पसीना आ रहा है, मैं जन्मूंगा या मैं जन्म गया, है ना। ऐसा विचार कर, तो ऐसा विचार जो करता है तो उसको फिर क्या होता है? उसको भय होता है, राग होता है, द्वेष होता है, मोह होता है, चिंता होती है, खेद होता है, मद होता है, अरति होती है, विस्मय होता है, निद्रा होती है, विषाद होती है। आ गई बात समझ में? जो अपने को ऐसा 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 जानता है शरीर सापेक्ष, तो उसको ये दूसरे जो आत्मा वाले दोष प्रकट होते हैं, जो दोनों रिलेटेड किससे हैं? मिथ्यात्व और चारित्र मोह, इन दोनों से रिलेटेड है। मोह, मोह श्रद्धा का दोष, और भय है, राग है, द्वेष है, चिंता है, खेद है, मद है, अरति है, विस्मय है, निद्रा, वो दर्शनावणी से रिलेटेड है, विषाद है। ये सब चारित्र मोह से रिलेटेड ये परिणाम। तो उन भगवान को क्या हुआ उनको, कि ये आत्मा वाला जो विकार था ना, वे सारे दोष मिट गए। और उन दोषों के मिटने पर शरीर संबंधी भी दोष मिट गए ऑटोमेटिक। अब उन्हें कभी भूख नहीं लगेगी। शरीर रहेगा अभी 1 साल 2 साल 30 साल। समझ में आ रही है? भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि कितने दिन तक कीर्ति रही? अनंत अवस्था में कितनी देर दिन तक रहे 30 साल। हैं? 30, बोलो।
40 से 72 तक, 32 साल। 32 साल थे। अब देखना, 30 साल के 12 साल, 72 ईयर्स की एज थी उनकी। हाँ, और चाल है ना। 30 साल में मुनि धर्म अंगीकार किया। 42 में आरंभ फिर किया। 12 साल के बाद केवल ज्ञान हुआ, और 30 साल, 30 साल के बाद निर्वाण हुआ, ऐसा। तो 30 साल अरहत दशा रही। है ना। तो अब 30 साल तक न क्षुधा, न तृषा, न पसीना, न खेद, समझ में आ रही है, न वृद्धावस्था, न रोग, कुछ नहीं। आत्म विकार मिटने पर शरीर के विकार अपने आप मिट जाते हैं। आदरणीय बड़े पंडित साहब हमेशा कहते थे कि जितने भी रोग है ना शरीर में, ये सारे के सारे रोग विकारों का फल है। किसका फल है? ये मनोविकार का फल है, देह का रोग। ये आगम विरुद्ध चिंतन का फल है रोग। शरीर में जितने भी रोग उत्पन्न हो रहे हैं ना, अब समझ लो, ऐसा ऐसा समझ लो, पाप परिणाम होंगे तो असाधा बंधेगी, असाधा बंधेगी तो रोग होंगे। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म से नो कर्म। हाँ जी। और परिणाम ऐसे रहेंगे, दया दान के शुभ परिणाम रहेंगे तो साता बंधेगी, साता बंधेगी तो रोग शोक कम होंगे। हाँ जी। और तत्व ज्ञान करेंगे तो अरे गजब हो गई। तत्व ज्ञान होते से ही एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री जीव, जो अभी छोटी छोटी बात की जा रही थी कि वो कॉकरोच, वो बेचारे की टांग टूट गई, वो कुत्ता, उसकी सिर कट गया, कान कट गया, ऐसे लगा लो। इनमें जन्मेगा ही नहीं हो, जन्मेगा नहीं, नरक में जन्मेगा ही नहीं, स्त्री में जन्म ही नहीं लेगा। विचार करो। मोह और अनंतानुबंधी दूर होते से ही सब चल रहा है। इतने शरीरों का अभाव हो जाता है एक झटके में। सोचो कितना अपने खुद के लिए कितना सुंदरतम अवसर है ये। अपने को दुखों से बचाने का कितना सुंदर अवसर है, बात समझ रहे जिसके लिए हम बिल्कुल सीरियस नहीं है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं। जितनी देर बैठ गए, हाँ हाँ सही बात है, बहुत अच्छा, आज तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर वही मस्ती, वही मस्ती। फिर वो ऐसा ही लग रहा है लग्जरी में सुख है, ऐसा ही लग रहा है थोड़ा तैयार हुए, थोड़ा ये पहने वो ओढ़े, थोड़ा ऐसा ही मैं अच्छा लगता हूँ, थोड़ा इसकी गप लगाओ, थोड़ा इसकी इसकी बुराई करो, थोड़ी इसकी भलाई करो, थोड़ी ये वाली बात करो, बस मस्ती। आ रही बात समझ में? बात समझ रहे। कितना सीरियस है अपने लिए, अपने खुद के लिए। ऐसा पंचम काल है कि खुद क्लास में रेगुलर नहीं रहे तो नो प्रॉब्लम, और एक दिन पढ़ाने वाला नहीं आए, लो हमें बता ही नहीं, भैया मैसेज डाल दिया था तो हमने देखा नहीं, और तुम नहीं आते तब। समझ आई बात? सुन लिया तो सुन लिया, नहीं सुना तो नहीं सुना, आ गए तो आ गए, नहीं आ गए तो नहीं आ गए, और मैं हूं तो गायक छू। विकार मिटता है। कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं, आज तो यूट्यूब पे भीड़ मची है स्वाध्याय की। एक वक्ता ने कहा कि तुम ये समझ रहे कि ऐसे ही स्वर्ग चले जाएंगे? अभिप्राय हैं उल्टे उल्टे। धर्मात्मा होना नहीं चाहते, धर्मात्मा दिखाना चाहते हैं। वो और समझ रहे हैं कुछ खाना पीना छोड़ दिया, कुछ ऐसा पढ़ लिया लिख लिया,
हम तो पक्का दैवात्मक है। स्वर्ग चले जाएंगे, पक्के माई टिकट तो। है ना, हम्म, धोखे मन में मत रहना, हम्म, इतने खोटे अभिप्राय वाले स्वर्ग नहीं जा। हम्म, दिखाने के दांत दूसरे और खाने के दांत दूसरे। कितना ईमानदार अपने साथ होता है। समय शक्ति इधर उधर जानी पड़े तो अपने लिए सीरियस रहता है। हम्म, वो ऐसा बोल रहे कि क्यों भैया, तो तुम, मैं तो ऐसा ऐसे भाव हो गए तुम्हें तो, हम्म, कि नहीं कुछ नहीं, वो तो चारित्र मोह है। हम्म, चारित्र मोह है, तो बोल रहे आजकल के पंडितों से बच के रहना। हम्म, वे है ना क्या करते हैं, वक्त श्रोता को ये सिखा देते हैं चतुराई, सो वो भी हम्म, चतुराई करने लग जाता। ये तो हमारा चारित्र मोह है। तेरा दर्शन मोह पता नहीं, तेरा तत्व ज्ञान पता नहीं, ये तेरा चारित्र मोह है। नहीं, हम तो व्यवहार से कह रहे हैं। तो कह रहे इतनी होशियारी की बातें नहीं चलेंगी, इतने मिथ्या अभिप्राय वाले ये जो दिखावे की कषाय है ना मंद, ये तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाएगी। हम्म, ऐसा बोल रहे। हाँ, आई बात ख्याल में। हाँ जी। कैसे हो जाती है ये शुभ देह, भगवान को शुभ देह, संयोग अपने आप कैसा सुंदर बन जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता उधर में। भक्तामय स्तोत्र में एक ऐसा काव्य है, प्रभु इस विश्व के सारे सुंदर परमाणु तो आपके शरीर में लग गए। अब आपके अलावा इस विश्व में और कौन सुंदर होगा, बोलो। सारे सुंदर परमाणु तो उनमें ही लग गए हैं, कोई सुंदर परमाणु बचा ही नहीं। अब ये हिंसक प्रोडक्ट यूज करके फेशियल और ये अनछना पानी, छना पानी, यहाँ और वहां कहाँ पे पार्लर में इनमें उनमें कोई ठौर ठिकाने नहीं। है ना, हमें सुंदर बनना है ही नहीं, परमाणु ही नहीं है सुंदर, तुम बन कैसे जाओगे। सुंदर बनना है तो तत्व ज्ञान करो। बाहर की जो कुछ भी संपदा है ना, जो कुछ भी संपदा, वो तुम्हारे चरणों में तब होगी जब उस संपदा को सुख का कारण नहीं जानो, तत्व ज्ञान करके आत्मदर्शन करो। सौ सौ इंद्र जिन्हें झुकते हैं, सौ सौ इंद्र जिन्हें झुकते हैं, उस एक एक इंद्र की कितनी कितनी 40 नील इंद्राणी, और उन इंद्राणियों की भी दासी आसी जो कुछ भी, उस एक उनकी दासी की अंगूठी में ऐसा रत्न जड़ा है कि जिससे पूरा भारत खरीद लिया जाए। तुम्हारे पास कहां से आएगी संपदा। रतन टाटा कुछ नहीं लगते उनके आगे, किनको, दासियों के आगे, दासी की अंगूठी के आगे। समझ में आ रही है बात। तो ये सारी सुंदर चीजें विश्व की किन्हें प्राप्त होती हैं, सब तत्वज्ञानियों को। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। 18 दोषों से रहित हो गए, आत्म दोष मिटे, कर्म मिट गए, कर्म मिट गए, तो बाहर की असाता आदि ये वो क्षुधा तृषा सब खत्म। ऐसे 18 दोषों से भी रहित हुए कौन, अनंत भगवान। इन 18 दोषों में कितने दोष तो क्या है शरीर वाले, और कितने दोष हैं आत्मा के, सो वे दोनों मिटे हैं। ठीक है, 18 दोषों में दोनों चीजें हैं। इन 18 दोषों से रहित निरंजन परमात्मा वह आप्त हैं। ठीक है, इन दो श्लोकों में कहे हुए 18 दोषों से रहित होने के कारण शुद्ध, 18 दोषों से रहित होने के कारण शुद्ध है। और श्वेतांबर मत क्या कहता है, ऐसे थोड़ी बिना आहार के भगवान रहेंगे, नहीं वे कबला आहार करते हैं। अब युक्ति लगाओ कैसे करेंगे कबला आहार, लॉजिकली बात करो।
कि अब या तो तुम फिर वीतरागी मत मानो, एक तरफ कह रहे हैं वीतरागी हो, एक तरफ कह रहे हैं कबलाहार, कैसे राग। संभव है? जब उनको आहार करने का भाव ही नहीं है राग नहीं है। और शरीर शरीर शुद्ध हो गया है, राग नहीं। सप्त धातुओं से रहित हो गया है, क्षुधा तृषा के भाव ही नहीं है, शरीर में भी वैसी परेशानियां हो नहीं रही हैं नेचुरल वे में, तो कबलाहार कैसे होएगा? नहीं, जरूरत नहीं है। सोच तो सही, कैसे होएगा? नहीं, आहार के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। अरे गजब हो गई, आहार के बिना नारकी कैसे रहते? सागरों सागरों की आयु, नारकी कितना आहार करते हैं, कितना पानी पीते हैं, बोलो? क्षुधा कितनी है, 3 लोग को नाच झुका है और एक कण नहीं मिलता। प्यास कितनी है, सिंधु सागर का नीर पी जाए इतनी तेज प्यास, और एक बूंद नहीं मिलती। और वहां पे उम्र कितनी है, आयु कितनी है, 22 सागर, 10 सागर, कम से कम 33 सागर। 10,000। और एक सागर मतलब गड्ढा खोदो, बाल भरो, 100 साल में एक बाल निकालो। सागर मतलब इतने समय तक एक कण नहीं खाते, एक बूंद नहीं मिलती, फिर कैसे होती है वो आयु? मतलब वे तो बिना आहार पानी के रह लेते हैं, लेकिन भगवान नहीं रहेंगे, बताओ आप। देव का अवर्णवाद, ग्रहित मिथ्या दृष्टि, इसको अनंत काल अभी संसार में रहना है, इसलिए वो बात स्वीकार नहीं पड़ रही है। ये कहा स्वीकार नहीं हो रही है ना। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त आत्मा है, आत्मा है। अरि शब्द से वाच्य मोहिनी कर्म का, रज शब्द से वाच्य ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इन 2 कर्मों का, और रहस्य शब्द से वाच्य अंतराय कर्म का, इस प्रकार चारों कर्मों का नाश करने के कारण इंद्र आदि द्वारा रचित गर्भा गर्भावतार, जन्माभिषेक, तप, केवल ज्ञान की उत्पत्ति और निर्वाण नामक 5 महाकल्याणक रूप पूजा के योग्य हैं। कैसे हैं वो? इंद्रों के द्वारा पूजा के योग्य हैं। कौन? अनंत भगवान। जब वे गर्भ में आते हैं तभी पता चल जाता है कि कोई तीर्थंकर का द्रव्य, तीर्थंकर की मुख्यता से बात चल रही है ना? कोई सामान्य केवली भी हो सकते हैं, कोई मूक केवली भी हो सकते हैं, और तीर्थंकर की मुख्यता से बात करें तो वे गर्भ में आते हैं तो वे उनकी पूजा रचाते हैं, जन्माभिषेक करते हैं, मायावी बालक वहां लिटा जाते हैं और सचमुच के तीर्थंकर बालक को ले जाते हैं और जन्माभिषेक रचाते हैं 1008 कलशों से, क्षीर समुद्र से जल भर के लाते हैं, है ना? तब कल्याणक मनाते हैं, केवल ज्ञान कल्याणक मनाते हैं, और निर्वाण कल्याणक मनाते हैं। कौन? इंद्र देवता। विचार करो, कभी जब भी कभी रथ यात्रा वगैरह का प्रोग्राम होता है ना, प्रोसेशन निकलता है जब, तो मुझे पता नहीं वो उस टाइम पे मुझे बहुत इमोशनलिटी हो जाती है, बहुत अपने आप ही ऐसी, ऐसे आंखों में पानी आ जाता है, अपने आप ही ऐसे ऐसी फीलिंग आती है। बोलो, वे आदिनाथ भगवान, वे महावीर भगवान, है ना, उन्हें कोई लेना नहीं देना नहीं, वे तो सिद्धालय में विराजमान है, सिद्ध क्षेत्र में, है ना? और उन्होंने कैसा काम किया कि जिनके निमित्त से कितने कितने जीव, लाखों करोड़ों, है ना, कितने जीव, 6 महीने 8 समय में 608 जीव लगातार मोक्ष जा रहे, मोक्ष जा रहे, मोक्ष जा रहे, मोक्ष जा रहे, बोलो। और आज उन्हें कोई लेना देना नहीं,
उन्होंने कैसे अच्छे काम कर दिए कि उनकी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी स्टेचू बना के खेल रहे हैं, उनकी स्टेचू बना के महिमा गा रहे हैं। बोलो, समझ में आ रही है बात? अपना है ना कच्चा पक्का चिट्ठा एक बार शांति से बैठ के लिखो। एसपी बारिल साहब ने तो एक ऐसी वो किताब लिखी है, बेनकाब जिंदगी। उसमें लिखा है, क्या लिखा है? एक बार मैं अपनी उठावनी में था। किसमें था? अब विचार करो, उठावनी पर लोग लोग सब बोलते अरे साहब इतने अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे थे, उनने ऐसा बढ़िया काम करा। वे अर्चना जी क्लास लेती थी और फिर वो ऐसा पढ़ाती थी और ये पढ़ाती थी, है ना? तो सत्य अब की उसमें खोज बोला में। कि भाई जो कुछ है सच्ची सच्ची बताना। हम्म, कोई झूठ बोलेगा तो फिर सच्ची में वे आईएसपी बाहर ला जाएंगे और तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे, हम्म, भूत बन के आ जाए, जो कुछ भी शर्त रखी। हम्म, अब विचार करो कि मेरे बारे में जो भी कोई कुछ बोलेगा वो सत्य बोलेगा। हम्म, सुनो सत्य अपने बारे में, अपनी उठावनी की एक बार मना के देखो, खुद की उठावनी खुद से विचार करना, किस किस से झूठ बोला था, किस किस को बेवकूफ बनाया था, किसको दुखी किया था, किससे होशियारी बनाई थी। काम तो गलत किया था लेकिन होशियारी से बात संभाल ली थी। करो बेटा। सबके हम तो बहुत सीधे हैं, हम तो भैया बहुत ही भोले हैं, कुछ हम्म, क्या पूछो। हमें तो ज्यादा इधर की उधर करनी नहीं आती, हमें तो ज्यादा वो नहीं करनी आती। जो ऐसा बोलता उसी को ज्यादा आती है। बोलो कैसा काम करके गए कि कितने असंख्य 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 अनंत काल बीत जाने के बाद आज हम आदिनाथ भगवान के को गए हुए कितना समय बीत गया। सोचो, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, करोड़ ऑफ करोड़ सागर, तीसरे साल, तीसरे क्या बोलते हैं, काल के अंत अंत में हुए आदिनाथ भगवान। पूरा चौथा काल बीत गया, पांचवा काल जा रहा है, कितना समय बीत गया। हम उन आदिनाथ भगवान को आज भी उनका प्रोसेसन निकाल रहे। और तुम क्या मक्खी मच्छर जैसे, किन्हीं को अपने अपने दादा का नाम याद है? दादा के पिताजी का, उनके पिताजी का, दादा तक तो याद होगा, उनके पिताजी का भी हो सकता है याद हो। उनके और उनके और उनके क्या करके गए सो तुम्हारा नाम कोई याद रखेगा? और उन्होंने काय के लिए किया? कि दूसरे हमें याद रखें इसलिए? अरे जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एकाकी अपना काम करता है, जगत उनको याद रखता। क्या बोला? यहाँ दूसरे का कुछ करने का तो मैटर ही नहीं है, हम तो उनके भले में लगे रहे। भैया मानवता करो, भैया वो क्या बोलते हैं, सोसाइटी का उत्थान करो, समाज का उत्थान करो। तुम अपना कर लो वो बहुत है। क्या? अपना कर लो बस बहुत है। समझ आ रही बात? कितना सुंदर शासन है। और ये नेचुरल ऐसा वाइस वर्सा है कि जो अपना भला करता है ना, दूसरे का भला बिना किए हो जाता। देखो, आपने अपने को क्रोध से बचाया, अपने को क्रोध से बचाया ना, अपने को कर्म नहीं बनने से बचाया। तो जब तुमने क्रोध नहीं किया तो सामने वाले को तो गुस्सा अपने आप ही नहीं आई तुम्हारे निमित्त से, तो उसका भला तो अपने आप ही हो गया ना। तुमने उसका भला नहीं किया था, भला तो अपना करने चले थे। कौन समझ में आया? आपको आपने इंद्रिय संयम किया तो प्राणी संयम अपने आप हो गया। वे दो इंद्री तीन इंद्री, वो निगोदिया जीव, असंख्य जीव की हिंसा अपने आप ही नहीं हुई। हमने आलू प्याज छोड़ दिए तो उस वाले जीव हमारे निमित्त से मरते ही नहीं, उनको अभयदान अपने आप हो गया। हम करने तो चले नहीं उनका कुछ भी। कैसा सुंदर शासन है। बहु आरम परिग्रह नहीं हुआ, तुम नरक में नहीं जाओगे।
और नरक में नहीं जाओगे ना, तो इतने सारे नार की जीभ, जैसे एक औंधा लटकता, औंधा गिरता है उल्टे मुंह वहां पे और सीधे बिल में गिरता है, तो वहां से आवाज आती है, एक और आया, एक और आया, आओ आओ, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, लड़ो झगड़ो। ऐसे होता है वहां। तुम्हारे निमित्त से किसी के परिणाम नहीं होंगे, मारो लड़ो। समझ में आ रही है बात? एक कुत्ता आ गया गली में, तो एक और आ गया, तो सब झपटेंगे उस पर। हमारे निमित्त से किसी के परिणाम ही खराब नहीं हो रहे। समझ में आ रही है? तो पर पे दया पालनी नहीं पड़ती। तुम पर का कुछ भी मत करो, पर का सब कुछ अपने आप हो जाए। क्या कहा? आ रही है बात समझ में? इन तीर्थंकर भगवंतों ने अपना किया, और उनके लक्ष्य से उनकी महिमा हम आज भी कर रहे हैं। आज भी हम उन महावीर भगवान का, आदिनाथ भगवान का, शिव मंदिर भगवान के, आज भी हम उनकी स्तुति कर रहे हैं। वे तो चले गए, सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। तो उनके निमित्त से हमारे परिणाम भी सहज हो रहे। देखो, जो खुद सहज रहता है ना, उसके निमित्त से दुनिया सहज होना सीख लेती है। उनके निमित्त से उनकी पूजा कर रहे, हमारे परिणाम मंद हो रहे, हमको अपने स्वरूप का आश्रय करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। अरे वे भगवान बन गए, हम भी बन सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, एक एक को पकड़ के बोला, सुनो, तुम प्रणाम सुधारो, तुम प्रणाम सुधारो, तुम चलो हमारे जैसे महावीर भगवान बनो, अभी चलो हमारे साथ। आदिनाथ भगवान ने मारीची को कुछ नहीं बोला। या एक एक माँ बाप अपने अपने बच्चे सुधारने बैठा है जबरदस्ती। वो ये कहता है कि क्या फायदा तुम्हारे धर्म का, तुम पीछे पड़े रहते। वो ये कहता है, और तुम ये कहते हो हम तेरे भले के लिए कह रहे हैं। वो कहता है हमें तुमसे भला चाहिए नहीं। और कुछ मत करो, अपना भला करो, अपनी शांति से रहो, तो आपके निमित्त से वो कितना प्रसन्न रहेगा। समझ में आ रही है बात? ये ऐसा एकाकी शासन है, जिन शासन। ठीक है। हे भव्यो, तुम उपरोक्त विशेषणों से विशिष्ट आप्त कथित आगम आदि ग्रंथों में कहे हुए वीतराग, सर्वज्ञ आदि 1008 नाम वाले अरहंत जिन भट्टारक का पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ ध्यान में स्थित होकर विशेष रूप से चिंतन करो, ध्यान करो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एक शब्द आया, अरंत जिन भट्टारक। भट्टारक मतलब पूज्य, पूजने योग्य। भट्टारक मतलब, मैंने अभी अभी बस अपनी क्लास शुरू होने से 1-2 मिनट पहले वीर सागर जी भाई साहब का मैसेज अभी अभी आया। मैंने पूछा था उनसे कि भट्टारक शब्द का क्या अर्थ है। भट्टारक मतलब पूजने योग्य, पूज्य है वे, है ना? तो ऐसे अनंत भगवान का क्या करो, तुम ध्यान दो। उनने अपना ध्यान किया, इसलिए जिनवाणी में आदेश है कि तुम उनका ध्यान करो। जो अपना ध्यान करते हैं, जो जो अपना ध्यान करते हैं, जगत जनों को उपदेश दिया जाता है कि तुम उनका ध्यान करो। और जब उनका ध्यान करते हैं तो फिर मैसेज मिलता है कि वे अपना ध्यान कर रहे हैं, तुम भी अपना ही ध्यान करो। समझ आई बात? कैसे यादवाद है? वे अपना ध्यान करते हैं, वे तुम्हारा ध्यान करें तो कोई नहीं बोलेगा इनका ध्यान करो। वे अपना ध्यान करते हैं। हे भव्य जनो, हे जगत के जीवो, तुम उनका ध्यान करो, अनंत आदि का ध्यान करो। और अनंत आदि के ध्यान द्वारा पता चलेगा कि अपना ही ध्यान, ये ऐसा स्यादवा। ठीक है, शेष चर्चा बना।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता, जय जिनेन्द्र जय सतगुरु। जैन जी। जय जिनेन्द्र।